तो मैं आपको बता दूं, जैसे टर्म्स हैं, स्विच क्या है, हब क्या है, राउटर्स क्या है, उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, 2 वीडियोस। जिन लोगों ने नहीं देखी वो देख लें। मेरे चैनल पर पर्टिकुलर आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वीडियो सेक्शन होता है, उसके बगल में ही प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है, वहाँ पे पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। उसमें आप रिपीटर्स, हब, स्विच का वीडियो देख सकते हो, 100% समझ में आ जाएगा। उसके अलावा कुछ रह गए हैं टर्म्स, जैसे रिपीटर्स किसे कहते हैं, मॉडम किसे कहते हैं, गेटवे किसे कहते हैं, ब्रिज किसे कहते हैं, इनको और एक बार डिस्कस कर लेते हैं। और इस वीडियो के जस्ट बाद दूसरी वीडियो में आप देखोगे बहुत सारी छोटी छोटी टर्म्स कि आईपी क्या होता है, एचटीटीपी क्या होता है, डीपली उनका मीनिंगफुल वे में अपन समझेंगे। ऐसे 50-60 टॉपिक हैं छोटे छोटे, जिनको अपन डिस्कस करने वाले हैं अगली वीडियो में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दोनों। जिन लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी, मैंने बहुत सारी सब्जेक्ट टॉपिक वाइज वीडियो डाली हैं कवर करते हुए, उनको देख लें। जो लोग नए हैं उनका स्वागत है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी कन्फ्यूजन हो मुझे कमेंट के जरिए बताइए, ठीक है। कुछ लोगों ने मुझसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एमसीक्यू मांगी है, वो मैं आज डाल दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं। सबसे पहले रिपीटर होता क्या है, इसका क्वेश्चन बन सकता है, क्यों बन सकता है। इससे पहली वीडियो मैंने ओएसआई मॉडल पे बनाई थी, तो आप होप कि आप सब लोगों को समझ में आई होगी ओएसआई मॉडल क्या होता है एग्जैक्टली। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हब कौन सी लेयर में काम करते हैं, लास्ट वाली लेयर में काम करते हैं, फिजिकल लेयर में, और स्विचेस कौन सी लेयर में करते हैं, जस्ट उससे सेकंड लास्ट वाली में, ऊपर वाली में, और राउटर्स जस्ट उससे ऊपर वाली में। ऐसे ही ये रिपीटर्स क्या होते हैं, वो कौन सी लेयर में काम करते हैं, इसमें से ही क्वेश्चन बनेगा, बाकी कहीं से नहीं बनेगा। तो देखिए, रिपीटर एक डिवाइस होती है, ये रिपीटर डिवाइस है, ठीक है। और ये कोई सिग्नल आ रहा है, ये क्या आ रहा है, सिग्नल, किसी वायर के जरिए, लैन केबल के जरिए, ईथरनेट केबल के जरिए, कोएक्सियल केबल के जरिए कोई भी सिग्नल आ रहा है। ये सिग्नल, मान लीजिए ये कंप्यूटर है C1, इसको ये सिग्नल भेजना है C2 कंप्यूटर के पास, ठीक है। तो ये सिग्नल यहाँ से एम्पलीफाई करेगा रिपीटर इसको, तो लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से इसके जो सिग्नल्स हैं वो वीक हो जाएंगे, C2 तक पहुंचने में इसके सिग्नल्स हैं वो वीक हो जाएंगे। इसलिए वो क्या करते हैं, एक डिवाइस लगा देते हैं बीच में, जिसको क्या बोलते हैं, रिपीटर। तो ये डिवाइस क्या करेगी, ये सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस पे पहुंचते पहुंचते वीक होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है, वीक। इस वीक सिग्नल को वापस बूस्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस लगाई, रिपीटर। ये क्या करेगा, बूस्ट करेगा किसको, सिग्नल को। ये C1 कंप्यूटर है, इसको C2 कंप्यूटर पर सिग्नल भेजना है, और ये बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहा है, किस पे जा रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस पर। तो ये सिग्नल वीक हो जाएगा C2 तक पहुंचने पहुंचते। इसको वापस ताकतवर बनाने के लिए सिग्नल को, जितना इसमें पहले से ताकत था उतना ही ताकत से इसको सिग्नल को वापस आगे भेजने के लिए बीच में एक डिवाइस लगा देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिपीटर। ये क्या करती है, सिग्नल को बूस्ट कर देती है। तो देखिए, रिपीटर इट एम्पलीफाइज सिग्नल, ये सिग्नल को एम्पलीफाइज कर देता है व्हेन दे आर ट्रांसपोर्टेड ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस, जब वो लंबी दूरी तय करते हैं। इट बूस्ट्स सिग्नल बैक टू इट्स करंट लेवल, ये इतना बूस्ट कर देती है कि जितना वो छोड़ा गया था उस टाइम था। दिस डिवाइस ऑपरेट इन फिजिकल लेयर, और कौन सी लेयर में काम करती है, फिजिकल लेयर। तो होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, नेक्स्ट डिवाइस क्या है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि गेटवे क्या होता है। इसको पहले मैं देसी लैंग्वेज में समझा देता हूँ आपको। ये गेटवे क्या होता है, दिस टर्म, एक टर्म होती है, ये मेथड होता है, इज पार्ट ऑफ टू नेटवर्क, ये दो नेटवर्क का एक टर्म है। इट विल ट्रांसलेट वन प्रोटोकॉल इनटू अनदर, ये एक प्रोटोकॉल को दूसरे प्रोटोकॉल में कन्वर्ट कर देता है। ये जो टर्म है, ये जो मेथड है, वो क्या करता है, एक प्रोटोकॉल को दूसरे प्रोटोकॉल में कन्वर्ट कर देता है। प्रोटोकॉल किसे कहते हैं, सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है। आल्सो नोन एज प्रोटोकॉल कन्वर्टर, और इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी बोलते हैं इसको। इट कैन ऑपरेट इन एनी लेयर, ये ओएसआई मॉडल की किसी भी लेयर में काम कर सकता है।
तो 3 क्वेश्चन बन गए। गेटवे किसे कहते हैं, दूसरा प्रोटोकॉल कन्वर्टर किसे कहते हैं, तीसरा विच डिवाइस कैन ऑपरेट इन एनी लेयर ऑफ OSI मॉडल। तो कौन सा है, गेटवे। ठीक है, ये कोई सी भी, तो 3 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखिए ये क्या मेरा नेटवर्क है, मान लीजिए ये मेरा लैन नेटवर्क है C1 C2 C3। ठीक है, तो ये मेरा नेटवर्क है और ये स्विच से कनेक्ट है तीनों कंप्यूटर, C1 कंप्यूटर, C2 कंप्यूटर, C3 कंप्यूटर, ये किससे कनेक्ट है, स्विच से। और ये है मेरा सर्वर, जैसे किसी भी ऑफिस में सारे कर्मचारियों का कंप्यूटर तो ये है, उनसे स्विच से कनेक्ट है वो। और स्विच किससे कनेक्ट है, डायरेक्टली सर्वर से, जो एडमिनिस्ट्रेटर चलाएगा उस कंपनी का। अब ये सर्वर गेटवे का काम करेगा। ये सर्वर क्या करेगा, जितने भी प्रोटोकॉल्स आए हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, उनको कन्वर्ट कर देगा सर्वर के प्रोटोकॉल में। किसमें, सर्वर के प्रोटोकॉल में। क्यों, सर्वर के जरिए ये इंटरनेट को एक्सेस करेंगे। तो गेटवे ने क्या किया है, सर्वर गेटवे ने क्या काम किया यहाँ पे, कि हमारे जो लोकल एरिया नेटवर्क था उसके जो प्रोटोकॉल्स थे उनको सर्वर गेटवे के प्रोटोकॉल से बदलकर इंटरनेट को एक्सेस कर दिया। तो सिंपल है, गेटवे क्या होता है, गेटवे एक मेथड होता है जिसके जरिए एक प्रोटोकॉल दूसरे प्रोटोकॉल में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने बता दिए। प्रोटोकॉल कन्वर्टर किसे कहते हैं, तो नीचे दे देगा हब, स्विच, राउटर और गेटवे, तो गेटवे उसका आंसर है। और विच डिवाइस कैन ऑपरेट इन एनी लेयर ऑफ OSI मॉडल, नीचे दे देगा हब, स्विच, राउटर, गेटवे, तो गेटवे उसका आंसर है। ठीक है, और तीसरा आपको बताइए गेटवे किसे कहते हैं। तो गेटवे क्या है, एक नेटवर्क के प्रोटोकॉल को दूसरे नेटवर्क के प्रोटोकॉल में बदल देता है, इसलिए इसको प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए और देखते हैं और क्या है। तो चलिए दोस्तों, अब अपना नया टॉपिक है, ब्रिज किसे कहते हैं। ब्रिज किसे कहते हैं, ब्रिज एक डिवाइस होती है स्विच की तरह, सेम सिमिलर स्विच। जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, स्विच, हब, राउटर्स, इसलिए उनको सजेस्ट करता हूँ कि नेटवर्किंग सीखनी है तो सीक्वेंशियल वे में मेरी सारी वीडियोस अच्छी तरह से देख लेना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसा नहीं पार्ट 5 देख रहे हो और फिर आधी चीज़ें आपके दिमाग के ऊपर से निकल रही हैं। अच्छी तरीके से टॉपिक्स को समझना है तो फर्स्ट वाले को, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर ऐसे वीडियोस को देखते हुए आइए। प्लेलिस्ट बनी हुई है बाकायदा वीडियो सेक्शन के बगल में। ठीक है, तो ब्रिज क्या होता है, सिमिलर एज स्विच, स्विच की तरह ही। स्विच क्या होती है, डिवाइस होती है। हब, राउटर, स्विचेस, ये डिवाइस क्या करती हैं, नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए काम में आती है। इट फिल्टर्स डाटा ट्रैफिक इन नेटवर्क बाय डिवाइडिंग पैकेट इनटू सेगमेंट्स। ये नेटवर्क में डेटा का जो ट्रैफिक है उसको कम करने के लिए क्या करता है, डेटा पैकेट्स को सेगमेंट में तोड़ देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में। ब्रिज इज यूज्ड टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स, दो नेटवर्क को जोड़ने के लिए काम में आता है, क्योंकि स्विच भी क्या आता था, दो नेटवर्क को जोड़ने के लिए। इट ऑपरेट्स इन डेटा लिंक लेयर, और कौन सी लेयर में काम करता है ये, डेटा लिंक लेयर में। ये क्वेश्चन है। तो अब देखिए इसको डायग्राम से अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये मेरा पहला नेटवर्क है लैन 1, ये मेरा दूसरा नेटवर्क है लैन 2। ठीक है, इसमें 3 कंप्यूटर है, C1, C2, C3, और तीनों कंप्यूटर आपस में जोड़ने के लिए एक डिवाइस लगी हुई है, हब। ठीक है, हब के स्लॉट्स में ये तीनों के वायर लगा दिए इथरनेट केबल से। ठीक है, ऐसे ही लैन 2 यानी नेटवर्क 2 है, उसमें D1, D2, D3 3 कंप्यूटर हैं और तीनों आपस में जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं, एक डिवाइस है जिसका नाम है हब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, दो नेटवर्क हैं और आपस में हब से कनेक्ट हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये दो पार्ट हो गए, फर्स्ट नेटवर्क, सेकंड नेटवर्क। अब देखिए कोई भी डेटा C1 भेज रहा है किसी के लिए, तो ब्रिज क्या करेगा, ब्रिज हर कंप्यूटर का मैक एड्रेस अपनी टेबल में रखेगा। क्या रखेगा, मैक एड्रेस, जैसा कि मैंने स्विच में समझाया था आप लोगों को। जिन लोगों को वापस अच्छी तरह समझनी वीडियो, वो पहले किसको देखें, स्विच और राउटर्स वाली वीडियो को देखें मेरी को। ठीक है, तो इसने क्या किया, मैक एड्रेस रखता है हर मशीन का जो भी इससे कनेक्ट है। तो देखिए दोनों हब इससे कनेक्ट हैं, तो ये सारे कंप्यूटर्स का मैक एड्रेस एक टेबल में रखता है। तो कोई भी डेटा आया तो उसका डेस्टिनेशन कहाँ है ये जानने के लिए वो क्या करता है, मैक एड्रेस की टेबल देखता है कि कौन से कंप्यूटर के लिए डेटा जा रहा है। यूं नहीं कि भेज दिया इधर इस नेटवर्क से इसमें, वो तभी भेजेगा, पहले चेक करेगा मैक एड्रेस टेबल से कि अरे ये तो सोर्स के कंप्यूटर में ही आया है, जैसे C1 से आया है, इसने देखा ये कहाँ जाना चाहता है डेटा पैकेट, उसने देखा ये C3 पे जाना चाहता है, तो ये इसको यहीं रोक देगा डेटा को। फालतू का ट्रैफिक
नहीं क्रिएट करेगा कि जा फिर लौट के ढूंढ के आना, ऐसा नहीं, ये यही रोक दिया कि जा ये तो इसी नेटवर्क में है, तो उसको C3 पे भेज दिया उसने। तो इससे क्या हुआ, इधर का ट्रैफिक कम हो गया। प्लस अब उसने देखा दोबारा फिर कोई डेटा आया, उसने देखा कि ये इस साइड का डेटा है, दूसरे नेटवर्क का डेटा है, तो वो उसको पास थ्रू होने देता है जाओ उस नेटवर्क में, ठीक है। तो ये स्विच की तरह ही सेम सिमिलर काम कर रही है, बस ये क्या है, डेटा को जो ट्रैफिक है उसको रिड्यूस कर देती है। कैसे, और इस नेटवर्क का है तो फिल्टर कर देती है इधर जा, और उधर का है तो आगे फॉरवर्ड कर देती है, ठीक है। तो सिंपल है, प्लीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए छोटे छोटे टर्म्स देखते हैं क्या है नेक्स्ट वीडियो में।